क्या हुआ है, पैसा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बिजनेस करें। आप भी बेरोजगार अपने आप को समझ रहे हैं तो एक सबसे शानदार आज की इस वीडियो में हम बिजनेस बता रहे हैं, वो है खेती का बिजनेस। अगर देखा जाए हमारे भारत में तो सबसे ज़्यादा कृषि होता है। तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए क्या चाहिए? दवा। तो आप खाद का भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी आप बड़े पैमाने पर करें। अपने इलाके में भी बेच सकते हैं, छोटे बड़े जो भी दुकानदार हैं उनको भी आप बेच सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे देश में मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किसानी होता है, यानी खेती। तो आप इसको, खेती को अपना एक बिजनेस पर्पस समझ के आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो है खाद का। आप चाहें तो खाद का होलसेल कर सकते हैं अगर पैसा है तो। अगर कम पैसा है तो आप छोटा मोटा दुकान कर सकते हैं, सिर्फ उसी इलाके में आप बेच पाएंगे खाद। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बड़े इलाकों में आप मतलब और भी इलाकों में आप बेच सकते हैं। जैसे छोटे मोटे जो भी दुकानदार हैं वो आपके यहाँ से ले सकते हैं। तो आप खाद का जो भी बीज, जो भी सीड्स आते हैं, वो उनका आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती हैं और इसमें काफ़ी फ़ायदा है। अगर खाद देखेंगे तो उस पे काफ़ी प्रिंट लिखा होता है। अगर कोई खाद 100 रुपये का है तो उस पे देखेंगे तो 200 रुपये तक का, 180 170 का प्रिंट लिखा होता है। अब आप उसको 100 रुपये में बेचें या 120 का बेचें, 140 का बेचें, आप बेच सकते हैं। तो खाद का भी बिजनेस काफ़ी शानदार है। आप ऐसा ना सोचें चलेगा नहीं, ये बिजनेस चलना ही चलना है, क्योंकि बिना खेती का भारत के लोग नहीं रह सकते हैं। किसानी है। अगर आप गाँव से, अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं, आपसे अगल बगल गाँव के क्षेत्र हैं, तो आप वहाँ खाद का बिजनेस बड़े पैमाने पर स्टार्ट करें। इसमें काफ़ी फ़ायदा है। आप ट्रक से माल उतरवाइए और बाकी अगल-बगल जो भी क्षेत्र हैं, जो भी छोटे-मोटे दुकानदार हैं, आप उनको बेचिए। बाकी आप रिटेल भी बेचिए, होलसेल, रिटेल दोनों स्टार्ट करिए। इसमें काफ़ी फ़ायदा है। तो आप खाद के साथ वो भी बेच सकते हैं, जैसे मशीन हुआ, खाद छिड़कना हुआ, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी शानदार हैं और बिज़नेस काफ़ी फ़ायदा है। महीने का कम से कम आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि खाद का बिज़नेस जो देखा जाए वो 12 मास ही चलता है। ऐसा नहीं है कि बस 2 ही महीने खाद छींटा जाता है, ये नहीं। अभी धान ये है, धान हुआ, अभी ये कटेगा तो फिर कोई और फसल आ जाएगी। सब्जियों में अनेकों प्रकार के वो हैं सीड्स, खाद हैं कि जो कि डालना है। तो आप इसमें मतलब ये नहीं कह सकते बिज़नेस चलेगा नहीं। बाकी किसानों से आप अपना संपर्क बनाए रखें, क्योंकि बिज़नेस संपर्क पे ही चलता है। जितना व्यवहार उतना ही बढ़िया आपका बिज़नेस चलेगा। तो आप किसानों से, खेती-बाड़ी जो भी करते हैं उन लोगों से अच्छे से बोलें, बिज़नेस उन लोगों से मतलब व्यवहार बनाए रहें। आपका बिज़नेस चलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो पौधे भी बेच सकते हैं इसके साथ। तो ये काफ़ी शानदार बिज़नेस है। आप चाहें तो नर्सरी भी बगल में खोल सकते हैं, दुकान के बगल में अगर आपके जगह है तो आप वो खाद-वाद बेचिए और उसके बगल में नर्सरी खोल दीजिए, जिसके बगल में आप पौधे बेच सकते हैं। जो भी प्लांट आते हैं, पेड़ बेच सकते हैं, ऑर्डर पे मंगा सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर देता है 100 पीस, 150 पीस, तो आप मंगा सकते हैं। मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी फ़ायदा है। ये चीज़ नहीं है कि बस 2 ही महीने चलने वाला है, ये 12 मास ही चलेगा। तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।